दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022 है। इस देववाणी जनवाणी मंगलवाणी ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, आज देश दुनिया समस्याओं में फंसी हुई है। भाई, भारत की सबसे बड़ी समस्या है क्या है? भाई ये वह है। भाई बेरोजगारी है, भाई काला धन है, भाई ये उस नेता का है, भ्रष्टाचार ये वह। लेकिन इसके बड़े कारण भी हैं, मूल कारण भी हैं। क्या है? कई मूल कारण होंगे। अब इसमें से एक देखिए, भारत के सबसे बड़ी समस्या है कि भारत के हिंदू सुधर नहीं सकते, सुधार करना नहीं चाहते। क्योंकि हिंदुत्व के कर्णधार नहीं सुधर सकते, हिंदू कर्णधार नहीं सुधर सकते। चाहे देश 2000 साल तक गुलाम रहे, चाहे दिल्ली 17 बार लुटे किल हो जाएं, चाहे देश 2000 साल तक गुलाम रहे, चाहे दिल्ली 17 बार क्या 1700 बार लुटे, चाहे सखुण कुषाण मुगल अंग्रेज मुट्ठी भर होकर भी देश का धन और बहन बेटियों को गजनी जैसे मार्केट में ले जाकर बोली पर रखते हैं। चाहे सखुण कुषाण मुगल अंग्रेज मुट्ठी भर लोग होकर भी देश का धन और बहन बेटियों को गजनी जैसे मार्केटों में बोली पर रख दें। चाहे सोमनाथ लुट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मरना मंजूर है, सुधरना मंजूर नहीं। हमें मरना मंजूर है, सुधरना मंजूर नहीं। हमें ऐसा लगता है ये कोई जेनेटिक कोड का चक्कर है। हमें ऐसा लगता है कि जेनेटिक कोड का चक्कर है। हमें मरना मंजूर है, सुधरना मंजूर नहीं। सुधार करना तो दूर, सुधार पर डिबेट भी नहीं करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों हम 2000 साल तक गुलाम रहे, क्यों ऐसा हुआ और क्यों अब ऐसा होने जा रहा है। अरे डिबेट करेंगे तो क्या पता सुधरना ही पड़ जाए। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। देश की समस्या ये नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है। मूल समस्या यह है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कोई एक जिद अड़ी हुई है, लेकिन किसी की जिद अड़ी हुई है कि मुझे भी वही करना है, और ये उस आकाशवाणी से सुनाई देती है कि मुझे तो वही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अरे भाई, तुम ये बोलते जाते हो कोई देव शक्ति, अरे कैसे होगा? लोग सुधरना ही नहीं चाहते। मरना मंजूर है, वे सुधरना नहीं चाहते। लेकिन कोई जिद देश का उद्धार करेगी। जिद यानी GID, जिद की भाई स्पेलिंग है GID यानी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। GID यानी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। जो इसको फॉलो नहीं करेगा पश्चाता ही रह जाएगा, क्योंकि वह किसी देव शक्ति की जिद है जो हमारे कानों में सुनाई देती है कि मंगल ऐसा ही कर लो। जो इसमें बताया गया है, आप कहेंगे कि भाई क्या यार रोजाना तू उसी को लेकर बैठ जाता है। हाँ भाई, बैठ तो जाता हूँ। पता नहीं यार मेरा दिमाग खराब तो नहीं है। और आगे सुनिए। अरे यार मंगल तू क्या बात कर रहा है यार, अरे मंगल तू क्या बात कर रहा है? वही पुरानी यार। आज तो पुतिन, जो बाइडेन और परमाणु युद्ध की चर्चा हो रही है और तू वही बात कर रहा है। हाँ यार, बात तो सही है। पुतिन, जो बाइडेन और परमाणु युद्ध की बात हो रही है। अरे इसकी बात करो ना।
अरे यार क्या है पता नहीं, मैं इसके आधार की बात कर रहा हूँ। इन सब का आधार है, यदि परमाणु युद्ध हुआ लाखों लोग स्वाहा हो जाएंगे। इसका आधार क्या है कि क्यों होगा, क्यों हो रहा है? इसका आधार है कि मानव को गुलाम बनाना, मानव को हिरण और चीते में डिवाइड कर देना, मानव को हिरण और चीते में डिवाइड कर देना। अरे हिरण और चीते भगवान ने अलग अलग बनाए, मान ली बात है, लेकिन यहाँ आदमियों को ऐसा कर देना, चाहे इंडिया में हो चाहे दुनिया में हो। अब दुनिया को बचाने के प्रयास भी चलते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि ये दोनों अपनी वर्क प्लेस छोड़कर भागें। इसलिए उसमें, क्योंकि मैं मतलब वही जो देव शक्ति बोल रही है, मैं तो एक तरह से स्पीकर हूँ, एक भोंपू हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों की जान और बहन बेटियों की इज्जत, मैं इन दोनों की जान और बहन बेटियों की इज्जत बचाने में लगा हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों की जान और इनकी बहन बेटियों की जान और इज्जत बचाने में लगा हूँ। मैं इनका धन सत्ता और अकड़ तो नहीं बचा सकूँगा। उसने बोला है कि मैं इनकी धन सत्ता और अकड़ तो नहीं बचा सकूँगा, और न मैं बचाना चाहता, क्योंकि सूत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या कहा उसने? मैं इनकी बहन बेटियों की इज्जत और जान तो बचाना चाहता हूँ, मैं इनका धन सत्ता और अकड़ को नहीं बचा सकूँगा, और न मैं बचाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल फंसा है, यदि इनकी धन सत्ता और अकड़ बचाओ तो भारत देश नहीं बचेगा, और भारत देश बचेगा तो इनकी धन सत्ता अकड़ नहीं बच सकती। ऐसे ही आगे सुनिए, इन सब का एक ही इलाज है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। इन सब का एक ही इलाज है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। उसका पॉइंट नंबर 1 देखो, ये एक अनुभूत प्रयोग है और देव शक्ति ने अनुभूत चीज़ें बताई हैं। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में सैकड़ों पॉइंट्स हैं, जो कुछ इसमें लिखे गए हैं। अभी इसका पॉइंट 1 ही देखिए, एक पॉइंट देखिए, टू हैव ए मीट एट ए प्लेस डेफिनेटली वीकली और मंथली, या LY में भूल गया, टू हैव ए मीट एट ए प्लेस वीकली और मंथली। आपको अपनी समस्या निवारण के लिए, देश की समस्या निवारण के लिए साप्ताहिक रूप से ज़्यादा सही या मंथली रूप से एक जगह इकट्ठा ही होना है, सब अपने दोस्तों को, मंडली को। यदि लोग नहीं हैं तो तुम्हें अकेले ही उस जगह जाना है कि मैं यहाँ पर इकट्ठा होऊंगा, अकेले विचार विमर्श करना है, डेली, वीकली, मंथली, और फिर देखना वो पूरी मंडली बनती जाएगी और सोल्यूशन निकलता जाएगा। तीनों तरह की शक्तियाँ, मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर आपके पास भागी भागी चली आएंगी। हमारी एक डिजिटल मीटिंग, आवर नेक्स्ट डिजिटल मीटिंग प्रोबेबली संडे 10 अक्टूबर को होगी। हमारी अगली डिजिटल मीटिंग आने वाले संडे यानी 10 अक्टूबर होने की संभावना है। तुम अपना आपा सुधारो, बाहर का सारा संसार सुधर जाएगा। अरे भाई, हम आपा तो नहीं सुधारने वाले, दुनिया में राज करना चाहते हैं।
हाँ भाई करो तो सही, तुम्हारे घर में तो नाज के दाने नहीं और विश्व गुरु बन जाना चाहते हो। कैसे होगा? पहले अपना घर सुधारो। अरे नहीं, हम तो फर्जी डिग्री लेकर घूमेंगे, हम तो 20-20 हज़ार करोड़ रुपए अपने दोस्तों को बांट देंगे और विश्व गुरु बनेंगे। बन लो भाई, बन लो। ये परमाणु युद्ध का खतरा, ये गृह युद्ध का खतरा क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हम अपने अंदर तो झांकते नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा कर देंगे। करो तो सही भाई। इस दुनिया का नियंता कोई लल्लू नहीं बैठा हुआ, कोई इडियट नहीं बैठा हुआ। यहाँ ऐसा ही होगा जैसा मुझे बताया गया देशशक्ति द्वारा। हम भारत के हिंदू सुधरेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुत्व के कर्णधार कभी नहीं सुधर सकते। चाहे देश 2000 साल गुलाम रहे, चाहे दिल्ली 17 बार लुट जाए, चाहे सोमनाथ लुट जाए, चाहे सखून कुषाण मुगल अंग्रेज मुट्ठी भर लोग देश का धन ही नहीं बहन बेटियों को भी उठा कर ले जाएं, गजनियों के मार्केट में रख दें। कोई ये नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सुधरने को तैयार नहीं। भारत पर विदेशी इसलिए झपटे कि भारतीय समाज में यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाइयों पर भयानक रूप से झपटता है, इसलिए वो नेचुरल रिएक्शन था। तुम किसी के साथ करोगे वह तुम्हारे साथ किया जाएगा, ये अटल सत्य है। लेकिन हम ये नहीं समझते, हम सुधर ही नहीं सकते भाई। चाहे कुछ भी हो, हमें मरना मंजूर है पर सुधरना मंजूर नहीं। ईश्वर करे वो जिद पूरी हो जाए, और पूरी होगी। वह जिद क्या? GID यानी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। इसी से देश के प्राण बचेंगे। आज बचवा लो या आधे आधे मरने के बाद बचा लो, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। सतयुग अंदर इसने ही आकर प्रहलाद बचाया था, आकर प्रहलाद बचाया था, आकर प्रहलाद बचाया था। त्रेता अंदर मार के रावण द्वापर कृष्ण कहाया था, द्वापर कृष्ण कहाया था, द्वापर कृष्ण कहाया था। इसने ही कलयुग के अंदर, इसने ही कलयुग के अंदर नानक नाम धराया था, नानक नाम धराया था, नानक नाम धराया था। लगा ज्ञान का बूटा फिर जब इसी ने रूप बनाया था, इसी ने रूप बना।
जाना है अपन ला। ठीक है भैया, लाइट तो अच्छा कंधों से मिलते हैं